हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। अब दोस्तों आप कहोगे यार इतने दिन से कहाँ गायब थे कि बहुत सारी वीडियो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही थी, आरआरबी से रिलेटेड आ रही थी और भी इन संस्थाओं से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही थी, लेकिन कहाँ भाग गए थे भाई। तो यार थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, इस वजह से बहुत चाहते हुए भी मैं आप सभी लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब आपके लिए कंटिन्यू वीडियो आएंगी, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं आपके लिए इन दिनों में। पिछली मैंने वीडियो शायद डाली होगी 4 दिन पहले, ठीक है। तो चलो अभी मैं बताता हूँ आरआरबी जेईई में। देखो यार आपको पता ही है कि उड़ीसा में जो एक्सीडेंट हुआ है उसके तहत सेफ्टी और सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा सवालिया उठे हैं। तो देखो मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि सही हुआ हो गया है, लेकिन अब हो गया तो भाई अब आपके लिए अपॉर्चुनिटी सही आ सकती है। अब आपको जल्दी से जल्दी ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि देखो आरआरबी की जो एएलपी एसएससी जो एसएससी है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन, सब पे भाई एक एक बंदा जो अभी जॉब कर रहा है उसमें रेलवे में, एक आदमी 3-3 लोगों का काम कर रहा है। इतना ज़्यादा वर्कलोड कर रखा है क्योंकि वैकेंसीज फुल ही नहीं कर रहे हैं। ये वैकेंसीज बहुत खाली पड़ी हैं लेकिन फुल ही नहीं कर रहे हैं। एनटीपीसी की जो आपकी थी ग्रुप डी की, वो भी 2019 से लेकर अभी तक 23 आ गया है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिली है, फाइनिंग सब कुछ हो गया है। तो बहुत ज़्यादा टाइम अभी जा रहा है। अभी देखो जेईई की और एसएससी की और एएलपी की सब में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आपको। एएलपी के लिए तो भाई मतलब इतनी ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं, लिटरली आप देखना हर जोन ने अपनी अपनी वैकेंसीज बढ़ाने के लिए आग्रह किया है बोर्ड को कि भाई हमारे में इतनी ज़्यादा एम्प्लॉय जो हैं वो सफिशिएंट नहीं है, जितनी वैकेंसीज हैं उससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। टोटल 88,000 वैकेंसीज हैं आरआरबी जेईई की, उसकी आरआरबी एएलपी की असिस्टेंट लोको पायलट। एएलपी नहीं पता है तो दोस्त मैं बता देता हूँ, जो भी लोको पायलट होते हैं यानी कि जो भी ट्रेन चालक होते हैं उन सब के लिए एएलपी की पोस्ट आती है, एलपी की पोस्ट आती है, लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है। जेईई एसएससी और आपका एसएससी पता ही होगा, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, दोनों का पैटर्न लगभग सेम होता है, ठीक है। चलो मैं आपको डिटेल से बताता हूँ, देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आने वाली है, कब तक आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भाई नॉन टेक्निकल को प्रिपेयर करके ज़रूर रखो। अगर आपको एसएससी या फिर जेईई या फिर एएलपी में जाना है तो रेलवे का टियर 1 पूरा प्योरली नॉन टेक्निकल होता है, इस वजह से आपको पूरा नॉन टेक्निकल घोल के पीना पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी मैं बताता हूँ टेक्निकल कहाँ से पढ़ना है ये भी बता दूंगा, क्योंकि भाई अगस्त से लेकर सितंबर में आपको वैकेंसीज 199% आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। देखो यहाँ देख सकते हो, ये बालासोर से जो सबक मिला है, आज दिल्ली की टीम करेगी सेफ्टी ऑडिट, किया भी था, ये बहुत पुरानी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो उससे चलते हुए सभी ने अपनी अपनी वैकेंसीज बढ़ाने के लिए बोला है। एक जोन से दूसरे जोन को करेगा सेफ्टी ऑडिट, लोको पायलट के पद भरे जाएंगे, ठीक है। एक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। सेफ्टी जोनल जो होगा वो सभी आपकी पता ही है, एएलपी पे इतना काम ज़्यादा था भाई, इतना ज़्यादा काम होगा तो किसी न किसी से तो चूक हो ही जाएगी, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ, लोको पायलट के 300 पद बढ़ाने की मंजूरी दी है। ये साउथ जोन की है, नॉर्थ जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज निकलने वाली हैं और सबसे ज़्यादा देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, मैं पूरा आपको देख के पढ़ के बता देता हूँ। उड़ीसा बालासोर जिले में भीषण ट्रेन हादसे के बाद दक्षिण मध्य रेलवे यानी कि सदर्न रेलवे जो है आपके ने बिना देरी किए लोको पायलट पदों में 300 से अधिक बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। इससे सर्वाधिक मालगाड़ी लोको पायलट के पद में वृद्धि की गई है। मेल एक्सप्रेस लोको पायलट के पदों में बढ़ाने के साथ सहायक लोको पायलट की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। माना जा रहा है कि अन्य जोनल रेलवे में पदों में बढ़ोतरी की जा सकती है। भारतीय रेल 10,000 लोको पायलट पर पद रिक्त हैं, 10,000 भाई, बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट निकलने वाली है 10,000 में। और कौन कौन एलिजिबल है ये भी बता देता हूँ। देखो जिसने बीई बीटेक कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, आईटीआई या 10+2 कर रखा है, जो भी जिसने भी कर रखा है, और वो आपका किसी भी ब्रांच से नहीं मांगते, उसमें मैकेनिकल होनी चाहिए, आपकी इलेक्ट्रिकल होनी चाहिए। इन 2 ब्रांचेस वाले एलिजिबल तो होते ही हैं, इसके अलावा 1-2 ब्रांचेस और भी हैं, टेलीकम्युनिकेशन वगैरह। तो इतने सारे स्टूडेंट इसमें एलिजिबल होते हैं, इसलिए भाई आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मैकेनिकल वालों के लिए तो सीधी होने वाली है, 10,000 वैकेंसीज आपको इसमें देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद में जेईई आने वाला है, एसएससी आने वाला है, तो रेलवे की तरफ से बम्पर रिक्रूटमेंट आने वाला है। अगस्त सितंबर तक आप इंतजार करो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगस्त तक आप अपना पूरा फुल्ली प्रिपेयर्ड रहो। जैसी वैकेंसी आए तो बस आपको बस मॉक टेस्ट देना रह जाए, क्योंकि भाई वैकेंसीज तो आनी। अब बालासोर से और ज़्यादा इनको प्रेशराइज होने लग गए हैं गवर्नमेंट, इसलिए वैकेंसीज आने ही वाली है। तो दोस्त इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब देखो मैं पैटर्न वगैरह भी बता देता हूँ। देखो पहला पेपर प्योरली नॉन टेक्निकल होता है, उसमें क्या क्या आता है, मैथमेटिक्स जो कि आपका अर्थमेटिक होता है वो आता है, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया आपका, या फिर पाइप एंड सिस्टम हो गया, ऐसा वाला पोर्शन आता है। दूसरे नंबर पे आपको रीजनिंग देखने को मिल जाएगी। फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करती है वो है जनरल साइंस या फिर जीके, जैसे बोल सकते हैं। जीके में आपकी जो है स्टैटिक होती है, हिस्ट्री हो गई,
पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, वो तो आती ही आती है। उसके साथ में बहुत बड़ा पोर्शन इसका जनरल साइंस में होता है, जिसमें कि आपकी फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, बेसिक होती है, बायोलॉजी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब क्या ही बताऊँगा, करंट अफेयर भी होते हैं उसमें एट द सेम टाइम। ठीक है, तो जनरल नॉलेज में जो आपका जनरल साइंस हो गया, उसमें बायोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो यार अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दो अगर यू वांट टू गेट इनटू द ALP। ठीक है, और जेई में या SSC में किसी को भी क्रैक करना चाहते हो तो भाई नॉन टेक्निकल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखो मैं ये भी बता देता हूँ कि आप कहाँ से पढ़ोगे। वैसे मैं टेलीग्राम पर आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा यूट्यूब चैनल्स की। देखो यार, अगर कोई भी बंदा स्टार्टिंग से जीरो से स्टार्ट कर रहा है, उसको अभी कुछ भी नहीं पता कि हिस्ट्री में भाई कौन सा मुगल था, क्या था, कुछ नहीं पता है, गांधी जी कब आए इंडिया, क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता है, तो भाई जीरो से अगर जो स्टार्ट कर रहा है तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कोई भी एक चैनल की मैराथन डाल दो। RW एक रोजगार विद अंकित करके चैनल है, उसका भी डाल दो। एक मैराथन देखो जो कि 6-7 घंटे की होगी, उसमें आपको एक बेसिक सा आइडिया मिल जाएगा। मैराथन से ही स्टार्ट करना, जो कोई भी अगर जीरो से स्टार्ट कर रहा है तो मैराथन से ही स्टार्ट करे और थोड़े से नोट्स लिखता जाए अपने हाथ में। और 6-7 घंटे की वीडियो होगी, 2 की स्पीड पे या 1.5 अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हो। एक छोटा सा आइडिया मिल जाएगा आपको हिस्ट्री के बारे में। फिर उसके बाद में आप कोई भी लेक्चर करते हो तो आप इजीली कर सकते हो। सबसे पहले आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखने के लिए सबसे पहले आप किसी भी मैराथन को लो जो 6-7 घंटे की ऑलमोस्ट हो ही जाती है। तो ठीक है, किसी भी RW की हो गई, एग्जाम्पल की हो गई, या फिर कोई भी नॉन टेक्निकल चैनल जो होते हैं आपके, वाईफाई स्टडी की हो गई, जो कि आपको ईजिली तरीके से हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मिक्स करके जो भी आप लैंग्वेज में कन्वीनियंट हो, उससे पहले हिस्ट्री की देखो, ऐसे ही पॉलिटी की देखो। ज्योग्राफी के लिए तो आपको जीरो से फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन पॉलिटी और आपकी हिस्ट्री ये मैराथन से ही स्टार्ट करना है। उसके छोटे शॉर्ट नोट्स बनाते जाना, जिससे कि आपको एक बेसिक सा आइडिया रहेगा कि भाई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले कौन आया था, किसने क्या किया था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यार, आपको स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मैं आपको नॉन टेक्निकल पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, और हिस्ट्री मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आती है। तो यार आपके लिए एक मैराथन है ये, ऐसे करके करो। किसी भी चैनल का पकड़ लो, मैं किसी का एक ऐसा यहाँ पे मतलब किसी का स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा हूँ, किसी का भी जो भी आपको समझ में आए नॉन टेक्निकल पे लिख देना, मैराथन लिख देना। जैसे हिस्ट्री, या फिर देखो हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है वैदिक काल, जो कि बहुत पुराना है। फिर उसके बाद में होता है जो आपका मुगल पीरियड का होता है, मुगल एरा, वो वाला डाल देना। तीसरा होता है आपका मॉडर्न एरा, जो कि गांधी जी वाला है। तो तीनों की अलग अलग मैराथन करना। सबसे पहले आप करना गांधी जी वाली, फिर उसके बाद में मुगल वाली उल्टा चलना, जिससे कि आपको पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझ में आता चलेगा। ठीक है, वैदिक मत खोलना सबसे पहले, वरना बिल्कुल बोर हो जाओगे आप। ठीक है, फिर मुगल खोलना, फिर ये खोलना। ठीक है, तो ये करके आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो, आई थिंक आपको समझ में आ गया कि कैसे कैसे क्या पढ़ना है। अगर कोई भी कैसा भी डाउट हो और आपको नहीं मिल रही मैराथन, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ लेना कि यार कहाँ से पढ़ना है। मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर कमेंट बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा। प्रिपरेशन करते रहो, वैकेंसी जरूर देखने को मिलेंगी 199%। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।